नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हिंदी पाठों की जो श्रृंखला है क्लास 8th से, जिसमें कि पहला पाठ है ये गुड़िया, जो कि इस 8th क्लास की 3 बुकें हैं। पहली है वसंत और दूसरी है भारत की खोज, तीसरी है दूरबा। दूरबा जो है यह कोर्स बी है, जो कि ख़ास करके जम्मू कश्मीर या हार्ड स्टेशन जो लगते हैं उनमें पढ़ाई जाती है। जबकि बसंत और भारत की खोज जो नीचे के जो स्टेशन हैं, लोकल स्टेशंस, या कह सकते हैं राजस्थान, यूपी, एमपी में जो कोर्स चलता है हिंदी का, वह चलता है बसंत, हिंदी एंड भारत की खोज आदि पाठों का। तो आज कोर्स बी से पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि पहला पाठ का नाम है गुड़िया। तो आइए चलते हैं। गुड़िया नामक पाठ में क्या है कि एक मेले का वर्णन है। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कुछ शब्दार्थ, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक कविता है छोटी सी। तो सबसे पहले जानेंगे नुक्कड़। नुक्कड़ क्या होता है? नुक्कड़ जो होता है मोड़ या छोर, या कह सकते हैं किसी एक कोने पर बैठ करके किसी चीज़ को बेचना या किसी खड़े होना, वहाँ पे वह क्या कहलाता है? नुक्कड़। मूंद या मूंदना अर्थात बंद करना। चुनरी, चुनरी मीन्स ओढ़नी होता है, दुपट्टा जिसको चुन्नी भी कहते हैं, खासकर लेडीज आदि डालती हैं। भली, भली मीन्स अच्छी या सुंदर। सलोनी, सलोनी मीन्स सुंदर। गुदड़ी, गुदड़ी मीन्स होता है फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन। बिछावन मीन्स बिछाने के लिए, बैठने के लिए गुदड़ी, अर्थात जैसे कह सकते हैं आसन एक प्रकार का। शिशुमन, शिशुमन मीन्स होता है बालमन। बाल मीन्स जो बच्चे का एक मन होता है, तो भोला मन कह सकते हैं उसको, वह होता है शिशुमन। रंगा रंग, रंग बिरंगी। रंगा रंग मीन्स रंग बिरंगी। और रोज, रोज मीन्स हर दिन। तो इस पाठ में क्या है, कविता से कुछ प्रश्न देखते हैं, हम बाद में इसको पूरी पाठ को ढंग से पढ़ाएंगे। तो कविता से गुड़िया को कौन कौन और कहाँ से और क्यों लाया, इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं एक बार देखने से वो बाद में आपको सभी समझ में आ जाएंगे जब मैं समझाऊंगा ढंग से। तो कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है? कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से 2 बातें लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल खिलौनों की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताओ। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे? इन सभी बातों का वर्णन है। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों? अर्थात एक कह सकते हैं आपने जो मेले आदि देखे हैं अपने आस पड़ोस में या कहीं भी, तो उस मेले का वर्णन इस पाठ में किया गया है। भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अर्थात क्वेश्चन बनता है कि तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, या कहीं भी आपने जहाँ मेले में गए हों वहाँ के मेले का वर्णन करो। पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम से तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, किंतु पुस्तक मेला, पुस्तक फिल्म मेला, व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले या मौका मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे। आगे जो कहा गया है कि कागज से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला आर्गेमी कहा जाता है। कागज से जो तरह तरह के खिलौने बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आर्गेमी। तुम भी कागज के फूल वस्तु बनाकर दिखाओ। ये सभी जो क्वेश्चन हैं हमें करने लायक होते हैं या खुद करने होते हैं। तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं? गुड़िया को क्या कहते हैं? ठीक है, फुलवारी को क्या कहते हैं? नुक्कड़ को क्या कहते हैं? चुनरी को क्या कहते हैं? कह सकते हैं अपनी भाषा में। नेक्स्ट है, मैं मेले से लाया हूँ इसको। हम मेले से लाए हैं इसको। तुमने ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दें तो हमें वाक्य में क्या है, कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदल कर लिखो। अर्थात मैं की जगह क्या लगाना है? हम। मैं की जगह क्या लगाना है? हम। तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो क्या है, हम 8वीं कक्षा में
पढ़ते हैं। हम क्या है, बहुवचन हो गया। मैं क्या है, एक वचन। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार से मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। तो अब हम लगा के क्या है, एक वाक्य का निर्माण करेंगे, बनाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी आदि। इसी प्रकार से इसको बनाना है। शब्दों की दुनिया क्या है कि दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करना होता है। मेला, मेला से एक क्या है, कह सकते हैं कि मेले से अंतिम वर्ण से ला है, जैसे ला, मेला का क्या है, ला। ला से क्या है, एक शब्द का निर्माण करना है, तो क्या बनाओगे, जैसे लाना, क्या है, लाना। लाल है, जैसे लाल से क्या बनेगा, लगना, क्या है। तो ये क्या है, शब्द निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से नया, याद, पिया, खोल, शिशुमन, इनके अंतिम वर्ण से, वर्ण क्या होता है, वर्ण, वर्ण क्या होता है, वर्ण, बताइए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, छोटी, छोटी इकाई वह वर्ण कहलाती है। कह सकते हैं एक प्रकार से जो हमारी ध्वनि होती है, या छोटी से छोटी ध्वनि, जैसे कह सकते हैं का, या कह सकते हैं आ, तो ये क्या है, वर्ण है। तो इन वर्ण से नए शब्द का निर्माण करना होता है, तो क्या बनाएंगे, जैसे का वर्ण है तो का से एक शब्द का निर्माण करना होगा, तो क्या बना देंगे, कमल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, तो ये सभी क्वेश्चन हैं। तो आइए पाठ पे चलते हैं, पाठ को समझेंगे, जिसके लेखक कौन है, कुंवर नारायण जी। पाठ का नाम है गुड़िया। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। मेले से लाया हूँ इसको, अर्थात एक बाल मनोविज्ञान या बचपन का वर्णन करते हुए कुंवर नारायण जी कहते हैं कि मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। वह मेले में जाता है और एक गुड़िया को खरीद करके लाता है। वह कैसी है, छोटी सी प्यारी सी है। बेच रही थी इसे भीड़ में, कौन, बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। तो बुढ़िया एक थी जो कि उसको नुक्कड़, नुक्कड़ जो शब्दार्थ थे उसमें से बताया। नुक्कड़ क्या है, एक कोना छोटा सा, जहाँ पर वह उन गुड़ियों को रख करके बेच रही थी। समझ में आया। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में, भीड़ मीन्स वहाँ पर मेले में, और बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। तो वह उसको वहाँ से खरीद कर लाया था, एक छोटा सा बच्चा। आगे वह कहता है कि मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया। वह उसको किस प्रकार से लाया था, मोल भाव करके। मोल भाव करके मीन्स उसका भाव ताव करके, अच्छी प्रकार से देख करके, उसको ठोक बजा करके, कि वह टूटेगी तो नहीं, वह मतलब जल्दी टूटेगी तो नहीं, वह कितने दिनों तक चलेगी, वह ज़्यादा पैसे की तो नहीं है। तो यह सभी वह देख करके ठोक बजा करके लाया था। आँखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। तो वह क्या है, ऐसी गुड़िया है कि आँखें भी खोल सकती है और बंद भी कर सकती है। मूंदना मीन्स बंद करना। वह कहती है पिया पिया, अर्थात वह बोल भी सकती है, क्या, पिया पिया आदि। तो जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आँखें मत वाली काली काली। तो अब उस गुड़िया के बारे में बताया है कि इसकी आँखें जो हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जड़ी सितारों, अर्थात वह सितारों से जड़ी है। इसकी चुनरी लाल रंग वाली, जो इसकी चुनरी है, जो कि उसकी ओढ़नी है, वह कैसी है, लाल रंग वाली है ना, और सितारों से जड़ी हुई है। बड़ी भली है इसकी आँखें, जो इसकी आँखें हैं बहुत ही भोली भाली सी लगती हैं। भली मीन्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मत वाली काली काली, मत वाली काली काली मीन्स कह सकते हैं कि यह बहुत ही सुंदर है, मत वाली है, और इसकी जो आँखें हैं बहुत काली काली हैं। आगे चलते हैं कि ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, अंदर गुदड़ी है तो क्या। ऊपर से तो बड़ी सलोनी है, अर्थात सुंदर लगती है, लेकिन अंदर क्या है, उसके चिथड़े कपड़े जो हैं, गुदड़ी में चिथड़े कपड़े आदि से बनी हुई है। तो क्या हुआ, वह कहता है कि अंदर गुदड़ी है तो क्या,
ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजयी माया। वह आगे कवि जो हैं कुंवर नारायण जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे गुड़िया तो इस पल तो मेरे शिशु मन पर, अर्थात बचपन की जो मन है मेरा, उस पर एक माया रूपी जाल की भांति विजयी रूप से समाई हुई है, अर्थात मेरे मन में समाई हुई है। रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, आगे कहता है कि रखूँगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। तो वह उसे घर ले जाता है और उसको खिलौनों की भांति अपनी अलमारी में सजा करके रखता है, कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, अर्थात उसने और भी विभिन्न प्रकार के जो कागज़ के खिलौने थे उसके एक अलमारी में बना करके सजा करके रखे हुए थे। तो वह उसी अलमारी में उस गुड़िया को भी रखने की बात कहता है कि कागज़ के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में, अर्थात रंगारंग फुलवारी किसको कहा गया, उसकी जो विभिन्न प्रकार के खिलौनों से सजी हुई अलमारी को रंगारंग फुलवारी कहा गया है। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। अब वह कहता है कि नए नए कपड़े गहनों से, अर्थात जब मैं खेल आदि करूंगा या डेली अपने नए नए कपड़े और गहने लाऊंगा तेरे लिए, और तुझको रोज़ रोज़ मीन्स डेली डेली या कह सकते हैं रोज़ाना सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। और वह उसको एक परी की भांति बनाना चाहता है खेल खिलौनों की दुनिया में। तो जो परी है इस संसार में वह उसको परी बनाना चाहता है, अर्थात वह उसके साथ खेलना चाहता है। तो कुंवर नारायण जी ने इस पाठ में इतना ही बताया है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो बाल मन होता है, बचपन का जो मन होता है, वह विभिन्न प्रकार के खेल खिलौनों आदि में लगा रहता है, जिसके कारण उनका मन है जो वहीं खेल खिलौनों आदि में समाया रहता है। और बड़े होते हुए भी या जब वे बड़े भी हो जाते हैं तो उनका मन उन बचपन के दिनों से नहीं हट पाता है। अर्थात इसी बाल मन का चित्रण करते हुए लेखक ने इस गुड़िया पाठ के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहा है कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पाठ के लिए या नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। धन्यवाद।